हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 23 दिसंबर 2021 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। ओके, और डेली हम ऐसे ही 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि जब तक एग्ज़ाम आए तब तक हमारा सारा पेपर प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिड एक्सपेरिमेंट्स विद द पी प्लांट्स। आपने सुना, ये पढ़ाई होगा ना, मैंने ये पूरा वीडियो डाला हुआ है, जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो आपको ना उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर प्लांट के ऊपर, कि जो मटर जो होता है ना वो सेम ट्रेट्स में होते हैं, मतलब कि दो दो ग्रुप में होते हैं। अगर ये पीला है तो ये भी पीला होगा, ये हरा है तो ये भी हरा होगा, ये थोड़ा सा लाइट हरा है तो ये भी थोड़ा सा लाइट हरा होगा, मतलब कि ये ग्रुप में ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सच एज टॉल, शॉर्ट्स, येलो, ग्रीन्स, रफ एंड स्मूथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो भाई उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। तो चार्ल्स डार्विन थे, या जॉर्ज मैंडल थे, या जॉर्ज मैस्ट्रल थे, या एमएस स्वामीनाथन थे। कौन थे भाई, ये जल्दी बता दो। तो आंसर है आपका जॉर्ज मंडेल। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो कि हम लोग फर्स्ट में पढ़ते थे। तो जो अलग है भाई उसको छांटना है। लेक में पानी होता है, पॉन्ड में पानी होता है, रिवर में पानी होता है, स्प्रिंग में पानी होता है। माउंटेन इज़ डिफरेंट। माउंटेन में तो पहाड़ होता है, माउंटेन में तो कोई पानी नहीं होता। सो माउंटेन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन पूछ दिया था भाई। इतना इजी पूछेंगे तो सब लोग सीटेट को क्वालिफाई ही कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं, इसमें से एक जो है वो अलग है। चलिए देखते हैं कि कौन सा अलग है। तो ट्रेन जो है वो भी ज़मीन पे चलता है, बस भी ज़मीन पे चलता है, जो टांगा है वो भी ज़मीन पे चलता है, बाईसाइकिल ज़मीन पे, रिक्शा भी ज़मीन पे, शिप जो है ज़मीन पे नहीं चलता, वो चलता है पानी के ऊपर। सो शिप इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये इजी वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करके आ जाता है, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं काम करता। राइट, चलिए देखते हैं 64 वाला। इन कर्नाटका द इम्प्लीमेंट यूज बाय द फार्मर टू डिग द सॉइल सो एज टू लूज एंड मेक इट सॉफ्ट इज़ नोन एज। मतलब कर्नाटका में जब मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है, लूज़ करना होता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है खड्डा करने में। उसको क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है खुंटी। ठीक है, खुंटी कहा जाता है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसे खुरपी कहा जाता है। जब सॉइल को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना हो तो क्या कहा जाता है? खुरपी। बट कर्नाटका वाले क्या कहते हैं? खुंटी बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं 65 वाला क्वेश्चन। मैच द टर्म ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑल होता है, सिल्कवर्म होता है, ईगल और स्लोथ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जिसको नहीं पता है वो जाके मेरे ईवीएस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ये सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो जो ऑल होता है, उल्लू होता है ना, वो बर्ड्स हैविंग आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। हेड के दोनों साइड में होता है, जैसे कि यहाँ होते हैं उनके आँखें। ठीक है, तो ये हो गया। सिल्क वर्म के लिए क्या सही है? तो जो सिल्क वर्म होता है ना, वो फीमेल वर्म को बहुत किलोमीटर दूर से ही स्मेल करके पहचान जाता है कि ये मेरी फीमेल वर्म है। ठीक है,
तो इसका क्या हो गया, इस फर्स्ट में आएगा थर्ड, सेकंड में आएगा फोर्थ। अब बात करते हैं ईगल। ईगल के लिए क्या आएगा, जो ईगल है ना वो बर्ड्स दैट कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, हमसे 4 गुना देख सकती है ये बर्ड, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया फर्स्ट, तो कॉमन सेंस की बात है, इसका होगा सेकंड। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, 3 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं 66th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से बहुत सारे ट्रेडर्स हमारे कंट्री में आए थे, तो इन ट्रेडर्स की वजह से बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हमारे कंट्री में आ गए थे। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि साउथ अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ आई थी, कैबेज आया था, टोमेटो आया था, पी आया था या भिंडी आई थी। सो द करेक्ट आंसर इज टोमेटो। जो टोमेटो है वो साउथ अमेरिका से आया था। ओके चलिए देखते हैं 67th वन। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिटी एक्स। तो देखो एक्स जो है एक सिटी का नाम है, वहाँ से कार 7:30 बजे चलती है और वाई सिटी पे पहुँच जाती है 10:30 बजे। तो अगर दोनों सिटी का डिस्टेंस जो है 540 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी गाड़ी की, तो गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी 10 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 68 वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हनी बी। हनी बी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। तो जो हनी बी होती है ना, उसमें एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है, जो कि एकदम सही बात है। हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें एक क्वीन बी होती है, ठीक है, क्वीन बी होती है और उसे ही अंडे देने के अधिकार होता है। बाकी सारी जो हनी बी होती है एक वर्कर की तरह काम करती है, ये भी सही है, ठीक है। और जो देयर आर ओनली अ फ्यू मेल बीज इन द हाइव, बहुत कम ही मेल बीज होते हैं, ये भी सही है। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, बिल्कुल गलत। जो मेल बीज होते हैं उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस ही नहीं होती है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी होती है। और जो है फ्लावर्स में से रस लेके आती है मेल बीज, तो ये भी गलत है। फीमेल जो होती हैं वो फीमेल बीज जो होती हैं वही सारा काम करती है। मेल बीज जो हैं वो क्वीन बी के साथ में ही रहते हैं। ओके, तो कौन सा सही है, फर्स्ट वन इज सही, ए बी एंड डी इज़ द करेक्ट। तो देखेंगे हम लोग ए बी डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब चलिए देखते हैं 69th वन। अ ग्रुप ऑफ 3 इंडियन स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द अरेबियन सीज आर। तो अरेबियन सी के जो कोस्टल एरियाज़ है हमारा अरेबियन सी, वहाँ पे 3 इंडियन स्टेट्स जो है उसको आपको बताना है कौन सा है। सो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। देखिए ये कोस्टल रीजन वाला जो है ना अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल वाला एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको मैप तो बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका 1 मार्क्स तो पानी में चला ही जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आंसर क्या है, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अगर हम मैप बनाऊँ तो देखिए आपका पूरा यहाँ जो है ये पूरा गुजरात हो गया, तो गुजरात के जस्ट बाजू में एमपी हो गया, एमपी के पूरा नीचे महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला। तो ये हो गया आपका अरेबियन सी वाला हिस्सा। अब देखते हैं 70 वाला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू द सेपरेट पीपल। तो ऐसा कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे जो खेत होता है ना, लैंड ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का जो लैंड होता है ना उसको फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नॉट फॉर द सेपरेट पीपल, किसी इंसान के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, पूरे जो गांव के लोग हैं उनके फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जंगल को।
तो ये कौन से स्टेट में होता है या फिर कौन से यूनियन टेरिटरी में होता है? तो ये होता है हमारे मिज़ोरम में। ठीक है, हमारे जो मिज़ोरम में बहुत सारे जो जंगल है, जंगल को ही इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? उन लोग फॉरेस्ट के रूप में किए जा रहे हैं। ठीक है, जंगल का इस्तेमाल ये लोग फार्मिंग के रूप में कर रहे हैं। तो ये जो फार्म है, ये जो खेत है, सब लोग गांव के जो भी लोग हैं सब लोग यूज़ करते हैं, अकेला इंसान इसको यूज़ नहीं करता है। तो ये होता है हमारे मिज़ोरम में। मिज़ोरम में जो फार्मिंग होती है उसे ज़ूम फार्मिंग भी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो कहीं आप लोग बोर ना हो जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।